हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए बच्चों क्लास 10th को मैंने पद यानी सूरदास का पढ़ा दिया था। आप लोगों को पता है सूरदास मैंने पढ़ा दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आप क्लास 10th के लिए आज मैं लाया हूं वन पथ पर, मतलब वन पथ पर। ये तुलसीदास का है। जब राम जी को यानी राम जी सीता लक्ष्मण जी को क्या दिया गया था, वनवास दिया गया था, तब यानी तुलसीदास जी ने इसको बहुत ही सुंदर एक तरीके से कवितावली का है, संग्रहित है, कवितावली से लिया गया हुआ है। ये बच्चों क्या है, बहुत ही इसमें बहुत ही सुंदर भाव दिखाया गया है कि जब वो लोग वन के मार्ग पर जाते हैं वनवास के लिए, तब देखो उनकी समस्या कौन कौन सी रास्ते में आती हैं। बेटा देखो, मैं वही पद पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जो बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। मैं सारा नहीं पढ़ाऊंगा बच्चा, बस जो जो पद लगभग पूछे आते हैं साल में, मैं देखता हूँ साल में तो ज्यादातर वही सब चीजें आती हैं। तो बच्चों मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, यूपी बोर्ड खासकर समझ लो। और हाँ, एक ये है कि अभी जल्द में ही मैं 3 घंटे का, लगभग 2-2.5-3 घंटे का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा यूपी बोर्ड का ही पढ़ाऊंगा, पूरा यूपी बोर्ड का यानी टोटल पेपर बताऊंगा कि क्या क्या आएगा, कैसे क्या आएगा पूरा है। उसके लिए रेडी रहो, उसके लिए भंडार लाएंगे। पहले चलिए हम बात करते हैं। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, सबसे पहले सुनो। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दय मग में उग दो। कहने मतलब क्या है, जब राम जी सीता माँ कहां से, रघुकुल मतलब अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान करते हैं, वो 2 ही कदम आगे बढ़ पाते हैं और क्या कहते हैं, झलक भरी भल भाल कान, जल की पुट सूख गए मधुराधर हुए। कहने का मतलब क्या बच्चा, जल की मतलब उनके शरीर पर, मतलब चेहरे पर पसीने की झलक कण दिखाई देने लगे, छोटे छोटे कण जो होते हैं पसीने के, वो झलकने लगे, दिखाई देने लगे। और क्या करें, जल की पूट सूख गए मधुराधर, मतलब कहने का मतलब है उनके ऊंट भी, जो कोमल ऊंट है सीता जी के, वो क्या हो गए, सूख गए। संपुट मतलब सूख गए हुए हैं थकान से बेटा। और क्या कह रहे, फिर पूछती है चलनो अब कैतिक पड़ कुटी करी हो कित। अब वो राम जी से पूछती हैं कि अभी कितना चलना है, आप कहाँ कुटिया बनाएंगे, अभी क्या बहुत आगे चलना है। ये बात वो पूछ रही, किससे, मतलब राम जी से पूछ रहे हैं। और क्या कह रही, ते की लख अतुराता पिय की अखियां अति चारु चली जल के। मतलब जब सीता जी ये बात कहती हैं तो राम जी के प्रिय नेत्रों में, मतलब सुंदर नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लग जाती है। मतलब वो सीता जी के दुख को देख नहीं पाते हैं। कि मतलब क्या बताया गया है, यानी कि जब राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकलते हैं, तो वनवास के लिए जैसे निकलते हैं तो वो थोड़े ही कदम आगे चल पाती हैं और सीता जी के चेहरे पे क्या हो जाता है, बहुत सारा पसीने के कण झलकने लगते हैं और वो थकी हुई महसूस होती हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके ऊंट, जो कोमल ऊंट होते हैं सीता जी के, वो क्या होते हैं, सूख गए हैं। किसके, संपुट के बिना, मतलब वो भी थकान का प्रतीक बता रहे हैं कि थक गए हैं, वो चेहरा थका हुआ दिखाई दे रहा है सीता जी का। और क्या करें, तो ये भी पूछ रही है कि अभी कितनी दूर चलना है, कहाँ पर कुटी बनाओगे। यह बात सुनकर राम जी को बहुत दुख होता है, उनके सुंदर नेत्रों से क्या अश्रुओं की धारा बहने लगती। ये बेटा इसके पहले पद का भाव है। समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताना। अभी दूसरा पढ़ो, देखो क्या आता है। रानी मैं जानी अनजानी, महापवि पाहन हो तो कठोर ही हो। एक सखी दूसरे सखी से क्या कह रही बेटा, कि कोई अज्ञानी ही रानी होंगी और कठोर हृदय की रानी होंगी, जिन्होंने ऐसे प्रीतम को क्या दे दिया, वनवास दे दिया। मतलब रानी कैकेयी क्या है, अज्ञानी और बहुत ही कठोर पत्थर हृदय की स्त्री है, रानी है, जिन्होंने ऐसे प्रीतम इतनी सुंदर मूर्ति को क्या दे दिया, वनवास। और क्या करें, राज अकाज ना जाने कहियो तिय कह जिन कान कियो है। और मुझे लगता है जो वहां के राजा हैं वो अपनी रानी की ही बात को मानते हैं, वो राज और कार्य नहीं कर पाते, मतलब कार्य और कार्य में अंतर नहीं कर पाते हैं। ऐसी प्रीतम मूर्ति को कैसे वो उन्होंने वनवास दे दिया, मतलब वो राजा सही नहीं है। ये बात यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि उनको कार्य अकार्य में अंतर ही नहीं वो है। दूसरी बात है, ऐसी मनोहर मूर्ति बिछड़ो कैसे प्रीतम लोग जियो। अरे इतनी प्यारी मनोहर मूर्ति बिछड़कर लोग कैसे जीवित रह सकते हैं, इनके घर के लोग, मतलब कैसे जीवित रह सकते हैं राजा रानी, हैं इतनी सुंदर प्रीतम मूर्ति। अखियन में सखी राखे जोग इन्हीं कम के बनवास दियो, मतलब आंखों में इतने
दुख की पीड़ा दिखाई देती है, कैसे इनको वनवास दे दिया। मतलब यहाँ पर भाव ये दिखाया गया है कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि ये जो रानी है कैकई, वो हमको लगता है महाअज्ञानी है। उन्होंने कैसे इनको वनवास दे दिया है। वनवास दिया है तो मतलब उनका हृदय जो है वो पत्थर के समतुल्य है, मतलब पत्थर के समान हृदय है। और राजा भी अपनी पत्नी के द्वारा यानी अपनी पत्नी की बात मान भी ली, मतलब उनको कार्य अकार्य करना नहीं आता। ये बात यहाँ पर दर्शाई गई है। दूसरी बात क्या, यानी ऐसी मनोहर मूर्ति, मतलब ऐसी इतनी सुंदर मनोहर मूर्ति कैसे बिछड़ के यानी कि लोग जी पाएंगे, मतलब कैसे इनके माता पिता जी पाएंगे, ये बात यहाँ पर दिखा रहे हैं। और क्या करेंगे, अखियन में राख लोग इन्हें वनवास दियो है, कैसे इनको वनवास दे दिया, किस हृदय से वनवास दे दिया ऐसी प्रीतम मूर्ति को। ये सखियां एक दूसरे, देखो बेटा ये जो पद मैं पढ़ा रहा हूं ये आपकी यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत हो जाएगा। मैं सिर्फ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास लाया हूं कि ये पद अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, बच्चा एक बार देख लीजिए पूरा पद है ना बच्चा, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे से मेरे भाव को समझें हैं तो इसमें ये बताया गया है राम जी के वनवास जाने के समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं रास्ते में उनको मार्ग पर ना बच्चों। अब मैं इसका दूसरा जो भाग पढ़ाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा बच्चों। आप लोग पहले इसका व्याख्यात्मक कर लीजिए, ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में बताइए बच्चों। इसको शेयर बहुत ज्यादा करिए। प्रिंस हैं, डिविलियर्स हैं, कहने का मतलब इसको बहुत आगे बेटा बढ़ा दो तुम लोग। प्रिंस सेकेंड तुम भी बहुत मेहनत कर रहे हो, आदित्य तुम भी इसको आगे बढ़ाते रहना, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है बच्चों। जय हिंद।